भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और आज उसको पूरे 75 साल हो गए हैं। 75वें साल पूरे होने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। केस आया था भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें कुछ बदलाव को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपना फैसला सुनाया है। तो फैसले को जानने से पहले हम लोग प्रियम्बल का पूरा हिस्ट्री समझेंगे कि जो भारत का संविधान है और उसका जो प्रियम्बल है या जो प्रस्तावना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वो बनाया गया, कहां से वो लिया गया और उसमें किस तरीके के बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, हर चीज हम लोग बात करेंगे आज। तो भारत के संविधान का हम लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी भारत के संविधान को बनाने के लिए और जिसके की हेड कौन रहे थे, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, इन्होंने संविधान बनाया था। और जो प्रियम्बल है, ये कहां से लिया गया था? प्रियम्बल का आइडिया ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रियम्बल क्या है? तो मान के चलिए कि कोई पूरा संविधान अगर नहीं पढ़ना चाहता है कि पूरे संविधान में क्या क्या नियम दिए गए हैं, तो उसका एक तरीके से निष्कर्ष हम लोग कह सकते हैं कि डाला जाता है कहां पे? प्रियम्बल में डाला गया है कि अगर कोई पूरा संविधान नहीं भी पढ़ पाता है तो उस संविधान में क्या क्या चीजें डाली गई हैं, क्या क्या लिखा गया है, किन किन मुद्दों पे उसमें डिस्कशन है, वो जो प्रियम्बल है उसको पढ़ के वो जानकारी ले सकता है। तो प्रियम्बल का जो आइडिया था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब प्रियम्बल की जो शुरुआत है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रियम्बल का शुरुआत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब जब संविधान का प्रियम्बल बन रहा था तो शुरुआत जो है प्रियम्बल के किस तरीके से की जाए, इस पे गहन डिस्कशन चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि इन द नेम ऑफ गॉड, यानी भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे। तो जब ये आइडिया दिया गया तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि भगवान अगर बोला जा रहा है इन द नेम ऑफ गॉड, तो भारत में कई गॉड हैं, भारत में कोई एक भगवान नहीं है, भारत में अनेकों भगवान हैं, क्योंकि ये एक बहुत सारे रिलीजन का भी कंट्री है और एक ही धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उसमें ही कई भगवान हैं। तो जब अगर इन द नेम ऑफ गॉड अगर लिखा जाएगा संविधान के प्रियम्बल का पहला लाइन, तो यही सवाल आएगा कि कौन से गॉड? विष्णु जी, गणेश जी, शंकर जी, या और कोई दूसरे गॉड, या मेल हैं, फीमेल हैं? हर तरीके से उसमें सवाल खड़े होने लगे। बहुत लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया। तब एक नया सुझाव दिया गया कि चलिए भाई, पूरे देश में गांधी जी का योगदान बहुत ज्यादा रहा है आजादी में, तो क्यों ना गांधी जी के नाम पे ही रखा जाए कि इन द नेम ऑफ गांधी जी। अब गांधी जी के सभी लोग सपोर्टर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही गांधी जी के सबसे बड़े विरोधी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, गांधी जी के नाम से तो नहीं हो सकता है। उन्होंने फिर जो है अमेरिका के संविधान का जो प्रीफेस है, जो प्रियम्बल है, वहां से आइडिया लिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के नागरिकों के लिए। तो ये जो है सभी को सुझाव पसंद आया। अब इससे ये हम लोग समझते हैं कि जो संविधान है वो सबको शक्ति देता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो भी एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, सबको शक्ति देता है। लेकिन संविधान को ताकत कहां से मिलती है? तो संविधान को ताकत मिलती है यहीं से, यानी कि जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ के लोगों से ही भारत के संविधान को शक्ति मिलती है। क्योंकि अगर संविधान में कोई बदलाव भी अगर करना है, संविधान में किसी तरीके का परिवर्तन भी करना है, तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर कभी, और बहुत सारे संविधान में बदलाव हुए भी हैं, तो संविधान की शक्ति यहाँ के लोग हैं और संविधान बाकी जो इसके जो भी तीन हमारे पार्ट में बटा हुआ जानते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को शक्ति प्रदान करने का काम संविधान करता है।
अब जो है बात यहां पे खत्म नहीं होता है, बात है इसमें दो वर्ड को लेकर के। एक है आपका सेक्युलर और दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को लेकर के नेहरू जी का बड़ा आकर्षण था कि हम लोग प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया डाल दिए, ठीक है, एक सोशलिस्ट वर्ड डालते हैं और एक सेक्युलर वर्ड डालते हैं। संविधान के शुरुआत में ये दोनों वर्ड आपके प्रियम्बल में नहीं था, जब शुरुआत में संविधान बना था, इसको बाद में ऐड किया गया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन नेहरू जी का सोशलिस्ट, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पे बड़ा आकर्षण था उनका कि ये वर्ड जो है संविधान के प्रियम्बल में डाल दिया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले कि सोशलिज्म जो है इसका क्या मतलब है। नेहरू जी से पूछा गया कि आपके हिसाब से सोशलिज्म का क्या मतलब यहां पे बन रहा है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सोशलिज्म का दो मीनिंग निकल के आता है। एक है सोशलिज्म आइडियोलॉजी। क्या होता है सोशलिज्म आइडियोलॉजी का मतलब, आइए समझते हैं। एक है सोशलिज्म आइडियोलॉजी और एक है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि एक आदर्श समाज जिसमें किसी को किसी से कोई समस्या ना हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, मिलजुल के आगे बढ़े, तो ये वैल्यू है। अगर सरकार कोई प्रॉमिस करे कि हाँ हम जो है स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो वो जो है काम कर दे सरकार, जिनको वोट जनता ने दिया है, जनता भी जो है एक दूसरे का बुरा ना करे, तो ये मतलब एक आदर्श समाज जो है जिसको कि हम लोग कहते हैं, वो है एक मीनिंग। और दूसरा मीनिंग है सोशलिज्म का आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, तो आइडियोलॉजी का मतलब है ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसा विचार है जिसमें सेंट्रल पावरफुल होता है, सेंट्रल पावरफुल हो जाता है इसमें। यानी अगर जो है सोशलिज्म वर्ड ऐड किया जाता है प्रियम्बल में, तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सारी शक्तियां प्रदान है। जैसा कि आप लोग जो है चाइना में जानते हैं, नॉर्थ कोरिया, रसिया, ये सारे देश में सोशलिज्म चलता है। और नेहरू जी का चाइना के प्रति खास करके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, मतलब जो है उनको चीन बहुत पसंद था, इतना ज्यादा कि मतलब चाइनीज सामान के प्रति जो है उनका प्यार पूरा विश्व जानता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है, मतलब हर चीज जो है उनको चाइना का जो है बड़ा ही पसंद था। जब वीटो पावर का जो है वोट करने का बारी आया था, तो वहां भी वो जो है चाइना को ही वोट देकर के आए थे। तो मतलब चाइना के प्रति उनका अलग ही अट्रैक्शन था नेहरू जी का। तो सोशलिज्म में जो है हम लोग जानते हैं कि अगर जो है ऐसा हो जाए, तो सी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग उन, ये जो है गोलगप्पा वाला मुंह को देख लीजिए। अब सोच लिए कि अगर नॉर्थ कोरिया में इसके खिलाफ कोई बोल दिया, तो सारा दुनिया जानता है कि उस हेलीकॉप्टर से उसको गोली मरवाएगा। सी जिनपिंग के खिलाफ अगर आप चाइना में कुछ बोल दिए, बुलडोजर चलवा देगा। पुतिन के बारे में, रसिया में जो है पुतिन के खिलाफ अगर आप कुछ बोल दिए, तो अगले दिन आप कहां गायब होइए किसी को पता नहीं चलेगा। तो एक ये है आइडियोलॉजी सोशलिज्म का। तो भीमराव अंबेडकर यही पूछे कि आप किस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी है या ये वैल्यू है। अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना जो है हमारा संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कभी नहीं कि किसी एक के हाथ में शक्ति चली जाए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं चीन हो गया, चाहे रसिया हो गया, ये सब आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ये लोग ऐसा जो है वहां संविधान में परिवर्तन कर दिया है, जो भी वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये लोगों को कोई नहीं हटा सकता, जब तक चाहेंगे तब तक हम राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ऐसा वहां नियम है। तो भीमराव अंबेडकर बोले कि ऐसा तो इंडिया में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑलरेडी जो है भारत के संविधान का जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें यही चीज मेंशन है। संविधान का जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, उसमें डीपीएसपी ही मेंशन है। तो जब एक चीज ऑलरेडी मेंशन है, तो फिर उसको अलग से प्रियम्बल में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस समय जो है नेहरू जी को मना कर दिया कि नहीं, जो सोशलिज्म और सेकुलर जो है वर्ड, ये हम लोग ऐड नहीं करेंगे प्रियम्बल में। अभी कहानी खत्म नहीं होता है, कहानी बढ़ता है आगे। नेहरू जी थे जेल में, भारत के जो है जो भी आजादी का लड़ाई उड़ाई जो भी था वो सब चल ही रहा था। तो नेहरू जी थे एक समय जेल में। वहां से उन्होंने अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, बड़ा ही फेमस पत्र है, किताबें उस पर छप चुकी हैं उस पत्र के ऊपर।
उस पत्र में नेहरू जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि पुत्री, मुझे जो है बड़ा ही इच्छा थी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड होता, क्योंकि जो है चाइना का जो सोशलिज्म है वो बड़ा ही जबरदस्त है। बहुत तारीफ किए थे नेहरू जी उस चिट्ठी में चाइना के सोशलिज्म का। अब इतना जो है, अगर पिताजी ऐसा बात कहें और अधूरी इच्छा उनकी जो है पूरी ना करे पुत्री, ऐसा हो नहीं सकता है। और वैसे भी हार्ड डिसीजन लेने में इंदिरा गांधी का कोई जवाब नहीं था। तो इंदिरा गांधी जो अपने पिताजी की अधूरी इच्छा पूरी करने का जो है ठान ली। तो पूरा कैसे की? पूरा हुआ 1976 में। आया साल 1976 का, जिसमें क्या हुआ? लगाया गया पूरे देश पे नेशनल इमरजेंसी। यानी कि इंदिरा गांधी के पास लोकसभा में इतने नंबर्स थे कि वो संविधान में आराम से संशोधन कर सकते हैं, आराम से परिवर्तन कर सकती हैं। बस जो है इसी का फायदा उठाया गया और लगाया गया पूरे देश पे इमरजेंसी थोप दिया गया। इमरजेंसी 1976 में लगा करके, और 42वां संशोधन, अगर आप लोग संविधान का 42वां संशोधन पढ़िएगा तो ये एक अलग ही संविधान आपको मिलेगा। यानी पहले के संविधान और 42वें संविधान संशोधन के बाद का संविधान, मतलब जो है एकदम लग गया कि जमीन आसमान का अंतर है। इतना ज्यादा परिवर्तन जो है उस समय के जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा थे। ये है उनके सुपुत्र संजय गांधी। इनका अलग ही एक कैंपेन जो है 1976 के इमरजेंसी के टाइम में चला था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, कि आज जो है आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब उसके लिए जो है कैंप लगाया गया नसबंदी का। तो नसबंदी में जो है उस कैंप में जो है नसबंदी करना था वैसे लोगों का जो कि शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, उन लोगों का। लेकिन नहीं, पकड़ पकड़ के घर से जो है ले जा करके जिनका शादी नहीं भी हुआ है उनका भी नसबंदी कर दिया गया, यानी वो भी अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का जो है इमरजेंसी के समय में परिस्थिति था। किसी ने भी अगर इंदिरा गांधी के समय में, उस समय इमरजेंसी के समय में किसी ने भी अगर एक बात भी चू बोला इंदिरा गांधी के खिलाफ, सीधा वो जो है अगले दिन जेल में लैंड करता था, कहीं से भी। तो इस तरीके का भयावह स्थिति था। और आज इन्हीं के खानदान वाले जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग संविधान खतरे में है का नारा लगाते हैं। तो जब अभी अगर संविधान खतरे में है तो ये सब क्या था जो आपके पूर्वज करके चले गए। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है कहानी आई कि संविधान का संशोधन हो गया, उसमें ऐड हो गया वर्ड क्या आपका, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, दोनों ऐड कर दिया गया। अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कि वो जो है ठीक नहीं है, इसको बदल दिया जाए, इस पे एक्शन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा उस पे जो है पहले तो याचिका खारिज कर दिया कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर केस एक्सेप्ट नहीं होता है। पहले उसको देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा कि क्या आपका केस सुनवाई के लायक है। अगर होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपका केस खारिज हो जाएगा। यानी वहां एंट्री ही नहीं होती है आलतू फालतू केसों की। केवल मेनली जो है राइट्स के प्रति जो केसेस होते हैं उसी का ज्यादातर वहां एंट्री हो पाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस खारिज हो जाते हैं। तो हाल फिलहाल में कुछ जो है लोगों ने याचिका डाल दी कि सोशलिज्म वर्ड जो है संविधान के प्रियम्बल से हटा दिया जाए। तो संजीव खन्ना जी का, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में परिवर्तन थोड़े कर सकता है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा के पास, वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर कोई जो है नेता, मंत्री या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, वो अगर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसको वो डायरेक्ट कर सकती है कि आप संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जो संविधान में लिखित है उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं संविधान से, क्योंकि संविधान ही सबको शक्ति देता है। और संविधान में अगर लिखा हुआ है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, तो फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि किस तरीके से जो है प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड को ऐड किया गया,
और अभी जो है हाल फिलहाल में जो केस आया था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत सिंपल सा निर्णय जो है सुना दिया और उस याचिका को खारिज कर दिया। आज सुप्रीम जो हमारा संविधान है उसको बने हुए 75 वर्ष हो गए और बड़े गर्व से हम लोग अपने संविधान का सम्मान कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश और आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, यही हमारी जो है इच्छा है। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।